नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं जैसलमेर की कई शख्सियत से आपका परिचय करवाता रहता हूं। इसी कड़ी में मैं आपको भाटिया जी से मिलाऊंगा और उनके पुत्र राजेश जी भाटिया के माध्यम से यह एक चर्चा हमने आपके सामने रखेंगे। भाटिया जी, बीएसएफ का जब गठन हुआ उससे पहले आरएसी में उनका चयन हुआ और आप इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए और पहले शिक्षक भी रहे और उसके बाद आईटीआई भी करी। तो इस प्रकार जैसलमेर के इतिहास के बारे में कई बातें उनसे हमने सुनी और सबसे बड़ी मुख्य बात के शहीद जो हमारे पूनम सिंह जी हुए उस समय उसी पोस्ट के करीब वहीं पर नज़दीक में वो थे, वो भी हमको किस्सा उन्होंने सुनाया। तो आइए मैं जैसलमेर की शख्सियतों में एक बार पुनः को भाटिया जी से मिलाता हूं। आइए। छाछरा में छाछरा पाकिस्तान में जिला है, पाकिस्तान का 1936 में जिला बना है वो। आप इकहत्तर की लड़ाई में वहां थे छाछरों में। और आपने जीती हुई थी वो चौकी, आपकी फोर्स ने हमारी फोर्स ने कब्जा आपका ही था वहाँ? कब्जा था नहीं, किया जाके वहां आपने जाके कब्जा किया। हाँ। जिसमें जो है हमारी मदद जो है वहां के ठाकर ने की। ठाकर माइग्रेट होके आया था वहां का, छाछरों का, तो उसको लिया साथ में, छाछरों के ठाकर को उसने गाइड किया कि यहाँ आर्मी का कैंप है, इस टीबे पे है, इस टीबे पे है, उसको बताते हुए उसने गाइड किया, जिससे जो है अपनी फोर्स की विजय हुई। और वहां जो है पानी की एक ड्रिलिंग मशीन चल रही थी, जिसके नीचे जो है मर्सिडीज की गाड़ी थी। मैं देख के अचंभित रह गया, मैं कहा टाटा की गाड़ी यहाँ कहाँ से आ गई? पर वो टाटा की नहीं थी, मर्सिडीज थी, वो ओरिजिनल मर्सिडीज की गाड़ी थी। उसके ऊपर ट्यूब वो ड्रिलिंग मशीन थी। तो टेक्निकल होने के नाते वहां के अफसर ने, भवानी सिंह ने मेरे को बोला कि इसका डाउन करो, ये टावर जो है खड़ा है, ड्रिलिंग का जो वो खड़ा है उसको डाउन करो और गाड़ी को ले जाया जाए बाढ़ में। मैंने कहा हम तोड़ देंगे इसको, डाउन नहीं कर सकते, हमको टेक्निक है नहीं, इसकी ट्रेनिंग नहीं है। आप ऐसा करो, कलेक्टर से बात करो, कलेक्टर बाढ़ में अंडरग्राउंड वाटर बोर्ड वालों से मदद लेके आदमी भेजेगा। और वो ले गया, वो उन्होंने आदमी कलेक्टर ने भेजे और वो ड्रिलिंग मशीन जो है भारत में ओरिजिनल ड्रिलिंग मशीन मर्सिडीज की भारत में आई। जो कि बावड़ीपाड़ा मानक चौक पर रहते हैं। आप जो है 1971 और 65 के युद्ध में बीएसएफ में भारतीय सेना के साथ युद्ध में इन्होंने भाग लिया और इन्होंने विजय मेडल प्राप्त किए। साथ ही ये 15, 28 तथा कई डीआईजी हेडक्वार्टर, आईजी हेडक्वार्टर में रहे। आप आसाम, शिलोंग, पंजाब, अजनाला, कश्मीर, श्रीनगर, कई स्थानों पर आप तैनात रहे। आईएएस ड्यूटी में भी कई जगह गए। आपको कई सेवा पदक, मेडल और इनाम भी मिले हैं। आपने हमारे लिए गर्व की बात है कि मेरे पिताजी, जो कि एक व्यापारिक कौम से थे, लेकिन टीचर की नौकरी में लगे होने के बावजूद भी चीनी युद्ध के समय आपको एक जज्बा आया कि अगर जवान जवान लोग टीचर बन के बैठ गए तो देश की रक्षा कौन करेगा, क्योंकि भारत की स्थिति चीन युद्ध में कमजोर थी। तो आप जो है टीचर की नौकरी से त्याग पत्र दे करके और आप बीएसएफ की नौकरी आरएसी में जो आपने ज्वाइन किया और आरएसी में आपने उस समय 1965 की लड़ाई में योगदान दिया। साथ ही आप जो है रेडियो मैकेनिक बने। उस समय रेडियो खुद ही किसी के घर में होना बहुत बड़ी बात थी, जबकि हमारे घर में उस समय फिलिप्स का, हॉलैंड का रेडियो था और मुझे भी उसको चलाने का अनुभव मिला है और कई वर्षों तक मैंने उसको यूज में दिया। और मेरे पिताजी रेडियो मैकेनिक रहे और सेना के लिए, इन्होंने देश के लिए, हमारी जाति में बहुत ही कम लोग, एक दो लोग ही, इक्के दुक्के लोग ही रहे हैं जिसमें मेरे पिताजी ने ये काम किया और इन्हें वीरता पदक मिले हैं। और आज भी 80 साल से 80 प्लस होने के बावजूद भी आप अपना सब कार्य स्वयं करते हैं और अपने जो है मंदिर वगैरह की सेवा करते हैं और अपने समाज सेवा में भी लगे रहते हैं। साथ ही साथ हमको भी जो है प्रेरणा देते हैं कि काम में लगे रहो, काम करोगे तो आगे बढ़ोगे। पहले मेरे पिताजी जब कश्मीर में थे तो हम इन्हें पत्र लिखते थे तो केयर ऑफ 56 APO मिलिट्री के एड्रेस से जाता था। साथ ही साथ मेरे पिताजी 15 बटालियन में बीकानेर, रायसी नगर, जैसलमेर, बाड़मेर में अपने कर्तव्य के कारण जो है बीएसएफ में रहे। आप पुलिस से बाद में बीएसएफ में चले गए थे। आपको जो है देश सेवा का बड़ा शौक था और आप 28 बटालियन में रहे थे, जिसका चिन्ह जो है
वो ये हाथी था, जबकि जैसलमेर में राजस्थान का चिन्ह जो है वो ऊंट है, और पंजाब में बाघ है, शेर है, और कश्मीर में बारहसिंगा है। इस तरह से जो है मेरे पिताजी ने बहुत ही तन मन धन से देश की सेवा की है और अपना जज्बा इसी अध्यापक के दौरान 10 महीने तक मैंने नौकरी की, और उसके बाद जो है चीन की लड़ाई शुरू हो गई तो मेरे को जोश आ गया कि भाई चीन में हम हार रहे हैं तो क्यों नहीं हम जवान जो है चीन की लड़ाई में जावें। तो मैंने मास्टरी की नौकरी को छोड़ के फौज में जाने की सोची, पर फौज वालों ने मेरे को एकदम से चांस नहीं दिया, क्योंकि मेरे जो रास्ते थे फौज में जाने के वो सही नहीं थे। संघर्ष करते करते ITI की मैंने इधर उधर करा के, और फिर मैं पुलिस वायरलेस यानी RAC और पुलिस एक ही थी उस वक्त, और उसमें मैं वायरलेस इंस्पेक्टर, सहायक इंस्पेक्टर के तौर पे ASI भर्ती हो गया, मैकेनिक। जयपुर घाट गेट में मैंने 9 महीना ट्रेनिंग की, वहाँ काफ़ी अच्छे नंबर आए। वहाँ के इंचार्ज ने मेरे को अफसर को बोला कि भाटिया को यहाँ रखो, जयपुर अच्छा काम कर रहा है। जो अफसर था उसने बोला कि फिर जैसलमेर तू चला जा या मैं चला जाता हूँ। जैसलमेर बहुत लंबी चौड़ी बॉर्डर है और वहाँ वायरलेस सेट जो है काफ़ी पुलिस के और RAC के ठीक करने हैं। तो उन्होंने मेरे को इधर जैसलमेर भेज दिया। जैसलमेर में मेरे को एक जीप मिली। मार्च 65 में मैं नौकरी में लगा वायरलेस की, और वायरलेस ठीक करता रहा जैसलमेर बॉर्डर के, RAC के और पुलिस के थानों के। थानों में जो वायरलेस थे वो भी मैं ठीक करता था। वायरलेस हेड जो है बहुत पुराने 2nd वर्ल्ड वार के थे, नए नहीं थे, और मैं भी मिस्त्री उन्हीं का था 2nd वर्ल्ड वार के वायरलेस सेटों का। 65 की लड़ाई में मुझे जो है 25 रुपए का इनाम मिला अच्छे काम के लिए, और 1 स्टार और मिल गया, सब इंस्पेक्टर बना दिया। 65 की लड़ाई खत्म होने के बाद में 71 की लड़ाई की बात करूंगा, क्योंकि बीच में तो शांति पीरियड था। बाड़मेर मेरी बदली हो गई, और बाड़मेर की बदली में मेरे को आदेश मिला छाछरो जाने का। पाकिस्तान की जिला है छाछरो, वहां जाने के लिए आदेश मिला। वहां बॉर्डर पे हमारे साथ में कमांडर जो है जयपुर का राजा भवानी सिंह था। 65 की लड़ाई का एक किस्सा जो है बीच में मैंने छोड़ दिया कि वहाँ जो है उस वक्त शुरू हुई थी जब भुट्टे वाले पे पाकिस्तानी रेंजर की प्लाटून ने 30 आदमियों ने हमला किया था, और 6-7 अपने पुलिस के सिपाही थे, राजस्थान पुलिस के सिपाही थे, RAC के भी नहीं थे। उन्होंने बड़ा डट करके मुकाबला किया। भुट्टे वाला कुछ चौकी भी ऐसी है कि वो ऊंची और इस तरह की बनावट है कि वहां जो है कम आदमी भी ज्यादा आदमी का मुकाबला कर सकते हैं। उसमें हमारे जो है एक पूनम सिंह जो है शहीद हो गया, और उनके जो है 7 आदमी मारे गए, जिसमें 6 सिपाही थे और एक उनका सब इंस्पेक्टर इंचार्ज था रेंजर का, वो भी मारा गया। उसकी लाश ये है सन 9 सितंबर 1965 की बात है। उसके बाद जो है लड़ाई करीब करीब खत्म हो गई, चलती रही। फौज नहीं आई थी, अपनी चौकियों को काफी को जो है RAC की जो थे 30-30 आदमी थे, बहुत कम नफरी थी। गाड़ियां जो है भारत में नहीं बन रही थी, उन दिनों गाड़ियां भारत की नहीं थी। उस वक्त की गाड़ियों का नाम गट्टू गाड़ियां थी, 2nd वर्ल्ड वार की अंग्रेजों की छोड़ी हुई पुरानी गाड़ियां थी, 2nd हैंड गाड़ियां, गट्टू गाड़ी बोलते थे उसको। उसमें 1 बैरल पानी का और 1 बैरल पेट्रोल का रखते थे, तब जाके हम तन्नोट रेते के अंदर पहुंचते थे। सुबह चलते थे तो शाम तक बड़ी मुश्किल से तन्नोट जाके पहुंचते थे। पर हमारा वायरलेस सिस्टम जो है काफी अच्छा था, और 2nd वर्ल्ड वार के भारी सेट थे, छोटे हल्के सेट नहीं थे, वो भारी सेट थे। उनकी इस वजह से
हम कामयाब थे। और मोर्स कोड था हमारा जो था वो मोर्स कोड था। आरटी यानी हेलो हेलो अल्फा अल्फा ये नहीं था। इससे जो है पावर कम जाता है ये आरटी से। और मोर्स कोड से टिक 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 टा 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 ऐसे ये तीनटा मोर्स कोड में अच्छा जो है पावर पूरा फुल 100 वाट चला जाता था। और उस वक्त हमारा अच्छा कम्युनिकेशन था जैसलमेर के बॉर्डर का। आर्मी फेल थी उस वक्त, कारण कि उनका आरटी कम्युनिकेशन था। रेते में आरटी कम्युनिकेशन चलता नहीं था। जो रेती का इलाका था उसमें वो डेड हो जाते थे। एक हवाई जहाज जो है तन्नौट गया सामान डालने के लिए, हथियार और बारूद और राशन डालने के लिए, परंतु वो वापस चला आया क्योंकि वहां जो है उनको सिग्नल नहीं मिला। आर्मी के ऑफिसर ने आरएसी से मदद ली। आरएसी ने, हम लोगों ने जो है उसको मैसेज को पास किया तन्नौट के लिए, और तन्नौट में जो है वो एयर ड्रॉप हुआ। आर्मी ने भी काफी प्रशंसा की कि तुम्हारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन अच्छे का कारण मैंने पहले बता दिया कि हमारा मोर्स कोड में था, आरटी में नहीं था। आरटी यानी अल्फा ब्रेवो चार्ली ये बोलते हैं जैसे, ये नहीं था। वो टी 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 ये था। 65 की लड़ाई के बाद 71 की लड़ाई चली, उसमें हम बाड़मेर में थे। मैं बाड़मेर में राजा भवानी सिंह कर्नल उस वक्त कर्नल पोस्ट पे था, बाद में ब्रिगेडियर बन गया। 7 पैरा का कमांडर था वो, पर वो पैरा से नहीं गया, वो पैदल गया। हम लोगों को ले गया 40 किलोमीटर कैलनूर से। छाछरो पड़ता था। छाछरो पाकिस्तान का 1936 का तहसील था, जबकि वहां पानी का भी बंदोबस्त नहीं था। कोई पानी की टंकी हो या कुछ हो, कुछ भी नहीं था। सड़क तो बिल्कुल ही नहीं थी। कैलनूर से हम जो है पैदल चले, रोज के 4 किलोमीटर चलते, और 40 किलोमीटर 10 दिन में हमने जाके पार किए। और वहां जो है काफी साल भर के करीब अप्रोक्सीमेटली हम रहे वहां। उसके बाद समझौता वगैरह हुआ जिससे हम जो है वापस आ गए। 65-71 की लड़ाई में मेरे को सब इंस्पेक्टर का पोस्ट था, उसको इंस्पेक्टर कर दिया और 50 रुपए का इनाम दिया मेरे को। इसके बाद जो है बीएसएफ बनी। बीएसएफ से जो है मैं आगे कश्मीर में रहा, नागालैंड में रहा, मणिपुर में रहा, मिजोरम में रहा, सब जगह भारत के जो जहां जहां ये पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की बॉर्डर थी, वहां पे मैं हर पोस्ट पे रहा। उड़ी में रहा, पुंछ में रहा, हर पोस्ट पे ऊपर जो है पहाड़ियों पे मैं जाता और वायरलेस ठीक करता था, या वायरलेस का इंचार्ज हो गया था। मैं इंस्पेक्टर होने से वायरलेस इंचार्ज था। मैं इंस्पेक्शन भी करता था और ठीक भी करता था। नए सेट उस वक्त तक भी नहीं आए थे, बहुत कम, थोड़े आए थे, वो भी हमारे तक बहुत कम मिले, हेडक्वार्टरों तक ही रहे। मेरे को फिर जो है उन्होंने भेज दिया CSWT इंदौर, सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन एंड टैक्टिक्स इंदौर। ये होम मिनिस्ट्री का एक इंस्टीट्यूट है जहां आईपीएस वगैरह हथियारों की ट्रेनिंग करते हैं डीएसपी बनने के लिए। तो मेरे को भी उसमें हथियारों की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। हर तरह के हथियार वहां जो है हमको चलाने सिखाए और उसकी टैक्टिक्स भी सिखाई कि उसके अंदर क्या है और बाहर क्या है, कैसे काम में लेना है, कैसे फटता है, कैसे एक्सीडेंट होता है, ये सारा उधर इंदौर में मेरे को सिखाया। और मैं इंदौर में डीएसपी के कोर्स में, प्राइमरी कोर्स में पास हो गया, जबकि मिनिस्ट्रियल या ऐसा कहना चाहिए जुडिशियल जो है उसमें जो है मेरी सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार मेरा प्रमोशन होना था और मुझे कश्मीर में लगाना था। उन दिनों में कोई घरेलू परिस्थितियों से मैं जो है रिटायरमेंट लेके जैसलमेर आ गया। उस वक्त मेरी पेंशन जो है 1000 रुपया बनी। ये सन 1991 की बात है, 1991 में रिटायरमेंट लिया मैंने। और
आज तक पेंशन मेरे को सुचारू रूप से भारत सरकार से मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो है, आज की तारीख में 42,200 रुपया पेंशन हो गई है मेरी, एक साथ से बढ़ के। एक साथ को 3% मोदी की मेहरबानी से 3% डीए बढ़ गया, उससे जो है 53% डीए हो गया। और दूसरा फायदा ये मिला कि मैं 80 को पार कर गया, जिससे 5-6 हजार रुपये का मेरे को 10-20% का फायदा मिल गया। 35,000 से मेरी पेंशन 42,000 रुपया आज ले रहा हूं। आगे 1 जनवरी को फिर 43 होने की उम्मीद होगी। 65 की लड़ाई में रेंजर की एक ट्रुप ने 30 आदमियों के सब इंस्पेक्टर रेंजर के नेतृत्व में भुट्टे वाले पे हमला कर दिया। भुट्टे वाले में 6-7 पुलिस, राजस्थान पुलिस के सिपाही थे। वो अपने मोर्चों में कायम हो गए, तैनात हो गए अपनी जगह पे, जैसे पहले से ही उन्होंने तय कर रखी थी। अपना बारूद, हथियार वगैरह, उनमें एक पूनम सिंह भी था। और इधर से वायरलेस के एएसआई के तौर पे वायरलेस फिट करने के लिए, मेरे वायरलेस वहां फिट नहीं था उस वक्त, तो मेरे को वायरलेस फिट करने के लिए स्पेशल यहाँ सवेरे भेजा कि जाके वहां वायरलेस लगाओ, क्या हालत है, वहां हमला हो गया है। मैं वहां पहुंचा तो देखा 6-7 सिपाही जो है काफी मुस्तैदी बहादुरी से पाकिस्तानियों का 30 आदमियों का मुकाबला कर रहे थे। उस पूनम सिंह जो है काफी जवान और यंग था और काफी अच्छा जो है वो कर रहा था, मुकाबला हो रहा था उनका। उनके ऊपर इंचार्ज एक हवलदार ही था और कोई ऑफिसर नहीं था। 6-7 सिपाही थे और एक हवलदार इंचार्ज था। उसने मुकाबला किया। मुकाबले में वायरलेस लगाया आपने वायरलेस लगाया? वायरलेस लगाया। वायरलेस में समाचार देते रहे हम, इधर से इधर की चौकी जो है भुट्टे वाला के पास धर्मी कुआ थी, इधर सरकारी तला थी, पीछे सुल्ताना थी। सुल्ताना से जैसलमेर तक हमारा कम्युनिकेशन भुट्टे वाले से थ्रू हो गया। वहां के समाचार मिले, पर बदकिस्मती से कोई उड़ती हुई गोली जो है पूनम सिंह के लग गई। काफी बहादुरी से वो लड़ाई कर रहा था, मुकाबला कर रहा था उनका, और उसने कई आदमियों को मारा उनके, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर उनका मारा गया। अब वो किसने किसको मारा ये वहां पे ऐसा हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल था। 6 सिपाही मरे और एक सब इंस्पेक्टर मरा। ये सब ये उन्हीं से मरा है। बाकी कोई किसी ने, मतलब जो 6-7 सिपाही थे उनमें पूनम सिंह शहीद हुआ और उनके 7 सिपाही 7 जो है आदमी मारे गए। आप उस समय उस चौकी पर ही थे? चौकी पे बाद में गया मैं, लड़ाई शुरू होने के बाद गया, वहां नहीं था, तैनात नहीं था मैं। अच्छा, मैं वायरलेस लगाने, चूंकि पुलिस की चौकी थी, 6-7 आदमियों की पुलिस की चौकी होने के कारण वायरलेस सेट वहां फिट नहीं था। आप कितने दिन बाद गए? सवेरे, दूसरे दिन सवेरे, जल्दी सवेरे चला गया जब तक लड़ाई चल रही थी। तो पूनम सिंह शहीद पहले हो चुका था या बाद हुआ? कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो उसमें कोई घूमना फिरना अलाउ नहीं था कि भाई आप जाके किसी को देखो या कैसे करो। क्रॉलिंग में चलना पड़ता था। तो कौन चला कौन नहीं चला, मैं नहीं क्रॉलिंग में चला कि भाई पूनम सिंह को देखूं या हवलदार साहब को देखूं कौन सही है या कौन नहीं है। मैंने अपना पीछे जो है एक नीची जगह में वायरलेस सेट फिट किया और वायरलेस सेट से कम्युनिकेशन थ्रू करवाया। आप थे तो वहीं? मैं वहीं था। वहीं जो है वहां मैं पक्का नहीं था, वो गया जीप लेके। बाद में मेरे को समाचार मिला, जैसे ही सरकारी तला से मैसेज आया कि वहां हमला हो गया है, तो समाचार यहाँ जो था वो कमांडेंट और एसपी दोनों एक ही था। दूल्हे सिंह नाम था उनका। श्री दूल्हे सिंह जी ने मेरे को स्पेशली भेजा कि जल्दी जाके वहां वायरलेस लगाओ, और फोर्स भी भेजी। जीप भी दी आपको? जीप भी दी? जीप तो मेरे पास थी ऑलरेडी। वायरलेस मैकेनिक के लिए एक जीप वायरलेस, पुलिस वायरलेस से मिली हुई जीप थी। मैं अपनी जीप लेके वायरलेस सेट लेके वहां गया और वायरलेस सेट वहां फिट किया। आप फिर उनकी शहादत को आपने देखा बाद में?
बाद में क्यों नहीं देखा, पता वहीं पे ही लगा। देखा। वहीं थे आप उस समय? मैं वहीं था, हाँ। उसकी शहादत को देखा, खून बह रहा था, काफी हालत खराब थी। बहादुर आदमी थे, हिम्मत रख रहे थे, परंतु वहां कोई ऐसी मदद नहीं मिल पाई। आपने उस लड़ाई में भाग लिया, दोनों लड़ाइयों में 71 और 71 और 65 में भाग लिया है। जब मेरे को इनाम मिले हैं, प्रमोशन मिला है, लड़ाइयों में हमें फौज के साथ ही साथ गया। पहला हमला किया उसमें मैं साथ था, और लास्ट तक जो है छात्रों भवानी सिंह जी के साथ कितने टाइम रहे आप? ऐसा करेक्ट टाइम मालूम नहीं है, लगभग 6 महीने से लेके साल भर तक कह सकता हूँ। हाँ। तो आप छाछरा में भी रहे? हैं? छाछरा में पाकिस्तान? छाछरा पाकिस्तान में जिला है, पाकिस्तान का 1936 में जिला बना है वो। आप 71 की लड़ाई में वहां थे? वहां थे छाछरों में। और आपने जीती हुई थी वो चौकी, आपकी फोर्स ने? हमारी फोर्स ने कब्जा आपका ही था वहाँ? कब्जा था नहीं, किया जाके। अच्छा। वहां आपने जाके कब्जा किया। हाँ। जिसमें जो है हमारी मदद जो है वहां के ठाकर ने की। ठाकर माइग्रेट होके आया था वहां का, छाछरों का, तो उसको लिया साथ में, छाछरों के ठाकर को। उसने गाइड किया कि यहाँ आर्मी का कैंप है, इस टीबे पे है, इस टीबे पे है, उसको बताते हुए उसने गाइड किया, जिससे जो है अपनी फोर्स की विजय हुई। अपनी फोर्स की विजय हुई। और वहां जो है पानी की एक ड्रिलिंग मशीन चल रही थी, जिसके नीचे जो है मर्सिडीज की गाड़ी थी। मैं देख के अचंभित रह गया, मैं कहा टाटा की गाड़ी यहाँ कहाँ से आ गई? पर वो टाटा की नहीं थी, मर्सिडीज थी। वो ओरिजिनल मर्सिडीज की गाड़ी थी। उसके ऊपर ट्यूब वो ड्रिलिंग मशीन थी। तो टेक्निकल होने के नाते वहां के अफसर ने, भवानी सिंह ने मेरे को बोला कि इसका डाउन करो, ये टावर जो है खड़ा है, ड्रिलिंग का जो वो खड़ा है, उसको डाउन करो और गाड़ी को ले जाया जाए बाड़मेर। मैंने कहा हम तोड़ देंगे इसको, डाउन नहीं कर सकते, हमको टेक्निक है नहीं, इसकी ट्रेनिंग नहीं है। आप ऐसा करो, कलेक्टर से बात करो, कलेक्टर बाड़मेर अंडरग्राउंड वाटर बोर्ड वालों से मदद लेके आदमी भेजेगा। और वो ले गया, वो उन्होंने आदमी कलेक्टर ने भेजे, और वो ड्रिलिंग मशीन जो है भारत में ओरिजिनल ड्रिलिंग मशीन मर्सिडीज की भारत में आई। पानी वहाँ खारा था, मीठा था? पानी वहाँ मीठा था, पर था नहीं, कम था, बहुत कम था। पानी था। आपको पानी की दिक्कत हुई? पानी की बहुत दिक्कत हुई, पर फैसिलिटी बहुत थी आर्मी की। आर्मी ने सड़क बना दी, ग्रिप वगैरह ने ग्रिप वगैरह ने वहां तक गए जब हम 10 दिन में पहुंचे थे। फिर वो ड्रिलिंग मशीन जो थी वो आप बाड़मेर लेकर के आए? हाँ जी। वो गाड़ी जो थी ड्रिल मशीन, हाँ, वो बाड़मेर लेकर के आए? बाड़मेर के उनको दे दी, अंडरग्राउंड वाटर बोर्ड वालों को दे दी। अच्छा। अंडरग्राउंड वाटर वर्क्स जो था कलेक्टर के अंडर में, अच्छा, वो उनको दे दी कि भाई काम में लो। काम में छाछरा का जो ठाकर था ना, ठाकुर छाछरा, हाँ। उनका नाम आपको याद है? ठाकुर का नाम याद नहीं है, भूल गया मैं। उनको आप ठाकुर हमारे उसमें ही आया था, हमारी पोजीशन थी बीएसएफ की जो बाड़मेर में, उसी में वो आया था और उसको अरेस्ट किया था। उसको अरेस्ट किसने किया था? अरेस्ट इसलिए किया कि पाकिस्तान से आया है, ठीक है, उसको अरेस्ट किया, कस्टडी में लिया। अच्छा, वो अपने फैमिली के साथ आया था, उसको कस्टडी में लेके और सिविल पुलिस को सौंप दिया था। भारत सरकार आ गई, फिर वो भारत में आ गए? बाद में लेके गए उसको। बाद में वो कोई गांव वगैरह में रहा, इधर ही। अच्छा, जरूरत पड़ी जब हमको ध्यान आया कि छाछरों का ठाकर जो है इधर आया हुआ है, उसको सब मालूम है, और वहां हमने साथ लेके गए आप? उसको साथ लेके गए। वहां उसने हमको गाइड किया, छाछरों के ठाकर ने गाइड किया कि इस टीबे पे पाकिस्तानी रेंजर का कैंप है। अच्छा, एक और बात, वहां पे हम जो थे तो वहां जो है हमारे वालों ने छाछरों ले लिया, और इधर जो है दूसरी तरफ जो है गडरा नहीं लिया गया, गडरा सिटी जो है लिया ही नहीं गया। गडरा रोड तो हमारे पास था, और 3 बार हमला करने के बाद गडरा नहीं लिया गया। कमजोरी रही, क्योंकि गडरा में उनकी अच्छी फोर्स थी, ताकत थी, जो भी था। रेल कब चालू हुई थी गडरा वाली? गडरा वाली रेल राजा के समय से चालू थी। तो आपने लड़ाई में वापस 71 में शायद चालू नहीं हुई थी? चालू थी, उस वक्त काम कर रहे थे। एक पाकिस्तानी सीआईडी आया था, वो क्या कहना चाहिए, घुसपैठिया, उसने रेलों की चक्कर करवा दी थी वहां पे। भारतीय सेना को रेल से मदद मिली? बहुत मदद मिली, रेल से तो बहुत मदद मिली। रेल को चालू किया था, रेल से बहुत मदद मिली।
और हमारी टेलीफोन लाइनें लगी थी, उससे ठेठ तक टेलीफोन लाइनें बिछा रखी थी हमने खंभों पे। पीएल रूट बोलते हैं, जो खंभों पे बड़े बड़े तार, जाड़े तार लगा के, और वो गडरा से लेके और ठेठ बाकासर तक, चौटन बाकासर लगा रखी थी। मेरा नाम लालचंद भाटिया, पिताजी का नाम श्री गोविंद लाल जी भाटिया, जैसलमेर बावड़ी पाड़ा का रहने वाला हूं मैं। और इधर जो है पोसाल में पहले पढ़ता था, फिर मैंने घर में झगड़ा करके और जो है सरकारी स्कूल ज्वाइन की, और सरकारी स्कूल में मेरे को भर्ती करवा दिया। 1960 में हमारी परीक्षा जो है, शुरू में प्राइमरी स्कूल में 5 तक पढ़े, उसके बाद 6 में हाई स्कूल में गए। कॉलविन हाई स्कूल है, श्री दरबार कॉलविन हाई स्कूल, जो कि अभी भी बिल्डिंग है हॉस्पिटल के सामने, उसमें गए तो ABCD उधर शुरू हुई थी हमारी। उस वक्त ABCD हमें 6ठी में पढ़ाई गई, और 6ठी से लेके 10वीं तक हम हाई स्कूल में पढ़े। आपके साथ में कौन सहपाठी थे? हमारे साथ में मेरे साथ वाले ही सहपाठी थे। कौन कौन थे, नाम बताओ एक दो के। विठल जी छांगानी वगैरह थे ना? विठल छांगानी जोधपुर में था, ये था परमानंद था, परमानंद। कलेक्टर साहब के सीए आपके भाई साहब? कप्ता साहब। वो पीछे था मेरे भाई। हाँ। परमानंद जी भाटिया, ठक्कर, परमानंद ठक्कर मेरे साथ थे, और भी कई आदमी साथ थे। अभी उनके नाम जो है याद नहीं है, परिचित तो जरूर हूँ। फिर आपने 10वीं कहाँ से की? है क्लास 10 कहाँ से की? क्लास 10 मैंने हाई स्कूल से पढ़ाई की, और परीक्षा जो है बाड़मेर जाके देनी पड़ी, क्योंकि यहाँ सेंटर नहीं था परीक्षा का। या तो जोधपुर लेते या बाड़मेर लेते, तो बाड़मेर मैंने लिया, और बाड़मेर जाके बाड़मेर हायर सेकेंडरी स्कूल में जाके वो परीक्षा हाई स्कूल की दी वहाँ। उस वक्त तो वहाँ भी हाई स्कूल ही थी, बाद में ये हायर सेकेंडरी बन गई है, उधर की तरफ हाई स्कूल है, उसमें जाके परीक्षा दी। परीक्षा में मैं जो है, मेरे को खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्या रिजल्ट आएगा। रिजल्ट देखा, जोधपुर में मैं था, जोधपुर में मैं अखबार लिया, अखबार में रिजल्ट देखा तो 3rd डिवीजन में मेरा नंबर नहीं था। तो मैंने सोचा कि फेल नहीं हो गया हूँ कहीं, क्योंकि मैं था किनारे पे ही। परंतु जब पड़ोसी ने मेरा रोल नंबर लेकर 2nd में देखा, तो मेरे को बताया कि तुम तो 2nd डिवीजन में पास हुए हो। तो 2nd डिवीजन में मैं पास हो गया था, और बाद में मैंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू मास्टर की नौकरी की। मास्टर की नौकरी में यहाँ भी पढ़ाई अच्छी होती थी, बहुत अच्छे मास्टर थे पढ़ाने वाले। सौभागमल जी थे उस समय? सौभागमल जी तो सहायक टीचर थे, हेडमास्टर नहीं थे। अच्छा। हिंदी के टीचर थे सौभागमल जी। अच्छा। शिक्षाविद हर्ष जी अंग्रेजी के टीचर थे। अच्छा। और दीनदयाल जी व्यास, हाँ, बाबूलाल जी दीनदयाल जी हजूरी तंवर, हाँ, वो तो प्राइमरी स्कूल में थे, गणित अच्छा। के टीचर थे। और बाबूलाल जी जो है साइंस के और इसके टीचर थे हमारी। उस समय शिक्षा की स्थिति कमजोर थी? कमजोर तो कम लोग भी पढ़ते थे। उस वक्त के हिसाब से ठीक थी, उस वक्त ऐसा ही था, वातावरण जैसा था उस वक्त के हिसाब से चालू था। इतना माहौल नहीं था, शिक्षा का इतना माहौल नहीं था, नहीं इतनी ट्यूशनें थी। आजकल तो बच्चों को ट्यूशनें भी बहुत पढ़ाते हैं, वो भी करते हैं। उस वक्त थोड़ा शुरू हुआ था पढ़ाना। पर आपके घर में तो सब लोग पढ़े हुए थे, आपकी बहन पढ़ी हुई थी? हमारी बहन भी पढ़ी थी, मेरी बहन पढ़ी थी, छोटी बहन पढ़ी, सब पढ़े थे, ऐसी बात नहीं है। हमारे घर में पढ़ाई का माहौल था। पर जैसलमेर में जो है पढ़ाई 10वीं तक की थी, उससे आगे पढ़ाई नहीं थी, और 10 की परीक्षा भी बाहर जाके देनी पड़ती थी। उसके बाद जो है 60 में ही मैं पास हुआ। रेडियो आपने कब किया? वायरलेस सेट भी 65-64 में किया मैंने ट्रेनिंग, जयपुर में। आप साइंस के तो नहीं थे, आप तो आर्ट्स में थे। मैं साइंस का नहीं था, मैं आर्ट्स का था। तो बड़ी दिक्कत आई, उन्होंने इंटरव्यू में भी मेरे को कहा कि तुम्हारे साइंस नहीं है, कैसे काम करोगे, ये करोगे। वो जो SP वायरलेस था उसने कहा कि तुम्हारे साइंस नहीं है, हम तुमको कैसे ले लें। ये दिक्कतें आई थी मेरे को। पर मैंने कहा कि मैं जो है ITI में फर्स्ट आ रहा हूँ, ITI कर रहा हूँ, ITI में फर्स्ट आ रहा हूँ।
और आप जो है टेक्निकल बातें पूछिए, ये मंत्रियों के वो मत पूछिए नाम कि कश्मीर में कौन सा मंत्री था या राजस्थान में कौन सा मंत्री में। आपने टेक्निकल लेना है, आप टेक्निकल बातें पूछिए और मेरी योग्यता को पहचानिए ताकि साइंस का आपका जो शक है वो दूर हो जाए। आपको आरएम का वो मिला था उस समय, रेडियो हाँ, मैकेनिक? रेडियो मैकेनिक दे नहीं रहे थे मेरे को कि साइंस नहीं है इसलिए दे नहीं रहे थे। बाद में पर वो जब इंटरव्यू में मेरे को उन्होंने दे दिया और जयपुर गया तो जयपुर में भी मेरे को फर्स्ट आया क्लास में फर्स्ट आने से मेरे को मॉनिटर बना दिया जयपुर घाटगेट ट्रेनिंग सेंटर में वायरलेस के में मेरे को मॉनिटर बनाया और उसमें जो है मैं काफ़ी अच्छा वो रहा। हमारे एक हेड मास्टर था वहाँ पे, प्रिंसिपल ऑब्लिक हेड मास्टर हरबंस सिंह नाम का था, उसका मैं बहुत बड़ा मतलब फैन हूँ, चेला हूँ। उसने मेरे को डांट के कहा कि हिंदी के शब्द प्रयोग में मत लाओ क्योंकि होम मिनिस्ट्री से परीक्षा लेने के लिए साउथ इंडियन आएगा आपकी, तो आप जो है लिखो अंग्रेजी शब्द लिखो, जो लिखना है अंग्रेजी ही लिखो, हिंदी का कोई भी शब्द का प्रयोग मत करो क्योंकि वो साउथ इंडियन हिंदी समझेगा नहीं, तुमको फेल करके चला जाएगा। तुम तो अभी तो कहते हो फर्स्ट है और फिर फेल हो जाओगे। तो फिर आपने अंग्रेजी सीखी? अंग्रेजी सीखी क्या, अंग्रेजी की प्रैक्टिस की 9 महीने में। पर आप तो उल्टे हाथ से लिखते थे, आपकी राइटिंग इतनी अच्छी कैसे थी? प्रैक्टिस थी, लिखते थे, लिखने का काम था इसलिए।